क्या आपका मोटो है? देखो, कई बार क्या होता है, आप पत्रकार हैं, आप मकसद निकालने में लगे रहे हैं। आज बाबा ने भी हमें कथा का जो नाम दिया वो आरती शिव महापुराण कथा दिया। रेवाड़ी में जो कथा है उसका नाम ही हमने आरती शिव महापुराण दी। धर्म के माध्यम से राजनीति में स्थापित होने का मकसद। मैं तो दरी बिछाने के लिए खड़ा हुआ, आप देखना, अब मैं दरी बिछा के मैं साइड में बैठ जाऊँ। आरती नाम होना ये नहीं है कि आरती नाम नहीं हो सकता किसी का। ये तो अच्छी बात है कि उनकी बेटी का भी नाम है। तो आरती शब्द में आपको इतनी कड़वाहट क्यों नजर आती है? राव शिव भगत, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आरती उनकी बेटी का नाम है, और तीसरी तरफ आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये भगवान शिव का ये आशीर्वाद है? लाखों लोग यहाँ पर जुटने वाले, क्या उनको चैनलाइज करने का मकसद तो नहीं है? क्या ये भी माना जाए कि राव साहब को लोकसभा में इसका फायदा मिलेगा कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल? जो ये मिट्टी है ना, ये लोग जो उनके भगत हैं वो इस मिट्टी को थैली में डाल के ले जा रहे हैं मंदिर में पूजने के लिए। अभी एक कथा रेवाड़ी में है, हरियाणा में, 19 मार्च से 23 मार्च तक वो कथा चलेगी। हम रेवाड़ी के सेक्टर 18 में खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा टेंट लगाया गया है, और ये टेंट 35 एकड़ में टेंट लगाया जा रहा है। करीब एक महीने से 1000 से ज़्यादा वर्कर्स यहाँ पर काम में जुटे हैं। अब बताएंगे कि इवेंट क्या है, क्योंकि बता दें कि जिस तरह से लगातार पूरे रेवाड़ी शहर के होटल्स की बात कर लें या फिर जो ई रिक्शा हैं, तमाम तरह से बुक हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पास चाहता है इस इवेंट को लेकर। जो यहाँ पर एक कार्यक्रम होना है भगवान शिव का, भगवान शिव महापुराण कथा यहाँ पर होनी है। और बताया जा रहा है कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा है, पंडित प्रदीप मिश्रा यहाँ पर पहुँचेंगे, और जो भगवान महाशिव पुराण है उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं एक 5 दिवसीय कथा का आयोजन होना है। उसको लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियाँ चल रही हैं। उसी को लेकर जैसे कि हमने बताया कि 1 महीने से लगातार तैयारियाँ की जा रही है, उसको लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। करीब 5 से 10 लाख जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम रेवाड़ी ही नहीं, गुरुग्राम ही नहीं, आसपास अलवर अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि होटल्स पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। वहीं लगातार पास के लिए मारामारी चल, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको पास मिले और आगे बैठकर भगवान जो शिव महापुराण कथा सुने। अभी इसका नाम भी बदल दिया गया, आरती शिव महापुराण इसका रख दिया गया नाम, आरती महाशिव पुराण कथा इसका नाम रख दिया गया है। और बताया जाएगा कि 5 दिन में बताया जाए कि भगवान शिव की आरती किस तरह से की जानी है। सेक्टर 18 में ये कार्यक्रम होना है, और 19 से 23 तारीख तक इसका जो पूरा कार्यक्रम है वो रहेगा, और तमाम इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। हमने पीछे दिनों देखे थे कि पंडित प्रदीप मिश्रा हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा एक बताते हैं लोगों को सब समस्याओं का हल एक लोटा जल। ऐसा क्या खास है उस एक लोटे जल में कि जीवन बदल जाता है? तमाम कैंसर की बीमारी, असाध्य रोग, कैंसर की बीमारी, तमाम डायबिटीज़, ऐसे रोग जो असाध्य रोग हैं उनको ठीक करने का दावा किया जाता है। इसको अब इसको अंधभक्ति कहें या फिर कुछ और, लेकिन ज़रूर है कि लोगों की आस्था जरूर है। वो उसी का परिणाम है कि हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग, जब भी प्रदीप मिश्रा जी की कहीं भी कथा होती है वहाँ पर लोग उनको सुनने पहुँचते हैं। ऐसे में रेवाड़ी के लोग भी कहीं ना कहीं बेहद उत्सुक है, खासकर महिलाएं। हर घर की महिलाएं चाहती है कि वो यहाँ पर 5 दिन आकर कथा सुने, और क्योंकि जिस तरह से बताया जाता है कि 5 दिन की कथा सुनने के बाद जीवन बदल जाता है। ऐसे में तमाम जो रेवाड़ी की महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं लालित हैं और कहीं ना उत्सुक है बेहद कि वो यहाँ पर आएँ और 5 दिन तक कथा सुने। ऐसे में पूरी कथा का जो इवेंट क्या रहेगा, किस तरह से लोग पहुँचेंगे, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, उसको लेकर भी जो हम आयोजक हैं सुनील मूसेपुर, उनसे बात करेंगे। सुनील मूसेपुर की बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव रेवाड़ी से लड़ा था बीजेपी की टिकट पर। राव समर्थक जो गुरुग्राम लोकसभा से सांसद है राव इंद्रजीत, उनके समर्थक हैं। ऐसे में इसका जो आरती जो शिव महापुराण है, इसका मकसद राजनीतिक है या फिर जो बताया जा रहा है कि भगवान शिव की आराधना आखिर या धर्म के माध्यम से राजनीति तक जाना है, वो भी कहीं ना कहीं चर्चाएं लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के सवाल भी वाजिब है कि क्या भगवान शिव की कथा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि एक आरती यात्रा निकाली गई थी। आरती यात्रा निकाली गई, मकसद बताया गया कि लोगों को भगवान से मिलन कराना है। लेकिन कहीं ना क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में हर कोई क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति होता है उस पर ये बात सोची भी जाती है और लोग चर्चाएँ भी करते हैं कि आखिर मकसद क्या है। ऐसे में तमाम जो मकसद है और क्या कार्यक्रम होगा उसको लेकर हम आयोजक जो सुनील मूसेपुर, उनसे जानेंगे आखिर मकसद क्या है। भाई साहब, एक कथा का आयोजन करा रहे हैं। जी। क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से, क्योंकि बेहद भव्य कार्यक्रम जिस तरह से हमने भी देखा दिखाई दे रहा है। 18 मार्च को सुबह 10 बजे टोयोटा शोरूम के पास से कलश यात्रा चलेगी।
जो यहाँ पंडाल में आएगी और कलश होने के बाद इनको प्रसाद दे के और वितरित करके चले जाएंगे। 19 तारीख को सुबह कथा होगी 1 बजे कथा चालू हो जाएगी। उसके लिए बैठने का जो इंतजाम है 12 बजे अपने लोग आके अपना स्थान ले लें ताकि बाद में व्यवस्था ख़राब ना हो। 1 बजे हमारी कथा शुरू हो जाएगी। 1 से 4 का कथा का टाइम है, तो 12 बजे से पहले सब लोग आ जाएं और 19 से 23 तारीख तक कथा चलेगी। कौन कथावाचक है, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं हैं? पंडित प्रदीप मिश्रा जी दुनिया के सबसे बड़े कथावाचक हैं और वही यहाँ आ रहे हैं। सीहोर से हैं वो और बहुत मतलब विश्वविख्यात हैं। तो आप देखेंगे उनकी वाणी से ही जो भगवान का प्रसाद झलकेगा वो आप सुन के बिल्कुल अपने जीवन को निहाल करने का काम करेंगे। हम कुछ भक्तों से बात करते हैं, उनका कहना है कि साक्षात यहाँ महाकाल विराजमान। बिल्कुल साक्षात 5 दिन यहाँ महाकाल विराजमान होंगे। और उस समय में जब हम लोग सोचते हैं महाकाल की पूजा के लिए सुबह 4 बजे मंदिर जाते हैं, वैष्णो वहाँ जाते हैं, अपने अमरनाथ जाते हैं, रामेश्वर जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, और हमारे खुद के घर में महाकाल जब विराजमान हों और हम उसका पूरा ना ले पाएँ ज्ञान, तो हमारा जीवन भी कुछ नहीं। हमने बाकी अभी सिरसा में भी आए थे, बाकी जगह देखो भीड़ अपार रहती है, लाखों में भीड़ रहती है। तो किस तरह के आप उसको भीड़ समझते हैं, मैं उसको भीड़ नहीं कहता, मैं उसको भगत कहता हूँ। भगवान शिव के महाकाल के इतने भगत हैं दुनिया में, सभी भगत हैं। तो जिसका मौका लगता है, जिसके पास टाइम होता है, वो उनकी भक्ति में लीन होता है, इसलिए वो आपको भीड़ लगती है, मुझे वो भगत दिखते हैं सब। पहले आरती यात्रा जी, और अब आरती शिव महापुराण, मकसद क्या है? क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन मकसद भी निकाला जाएगा, वजह क्या है और क्या आपका मोटो है? देखो कई बार क्या होता है, आप पत्रकार हैं, आप मकसद निकालने में लगे रहे हैं। हम आम आदमी हैं, भगत हैं, हम भक्ति में लीन हैं। आरती यात्रा हमने शुरू की थी 2022 में 18 मार्च को। ये कोइंसिडेंस होता है, सब चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। आज बाबा ने भी हमें कथा का जो नाम दिया वो आरती शिव महापुराण कथा दिया। सब चीज़ें अपने आप होती चली जाती है और वही 18 मार्च फिर दोबारा से आ गया। जिस दिन यात्रा शुरू हुई थी उसी दिन ये आपकी कथा शुरू हो रही है। बड़ी मतलब सब चीज़ें होती चली जाती हैं और ये भगवान की मर्जी है, वो क्या करवाएगा, उसकी लीला है। उसको ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूँ। इसमें राजनीति मत ढूंढो। 2019 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा। अब जिस तरह से लगातार, क्योंकि धर्म की राजनीति भाजपा भी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर लगातार करती है, आप भी उसी राह पर हैं। क्या ये धर्म के माध्यम से राजनीति में स्थापित होने का मकसद तो नहीं? ये आपका मकसद है, मेरा नहीं। मेरा मकसद कुछ नहीं है, ये मैं नहीं हूँ कराने वाला तो भगवान शिव है, महाकाल है। मेरा तो नाम आप लोग कर रहे हैं कि भाई वो करा रहा है। मैं तो दरी बिछाने के लिए खड़ा हुआ। आप देखना, अब मैं दरी बिछा के मैं साइड में बैठ जाऊँगा। कथा लोग सुनेंगे, मेरा काम दरी बिछाने का, मैं दरी बिछा रहा हूँ। भक्तों के लिए हो रहा है सब, और महाकाल कर रहा है। मैं तो एक जरिया हूँ, जैसे आपका मेरे से इंटरव्यू लेना, ये कैमरेमैन वाले का काम है कैमरा चलाना, इसकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी दरी बिछाने की थी, मैं दरी बिछा रहा हूँ। आप दरी बिछा रहे हैं, लेकिन नाम से कहीं ना कहीं, क्योंकि राव इंद्रजीत, उनकी बेटी का नाम आरती राव है, और कहीं ना कहीं आपके होर्डिंग्स पोस्टर पे उनकी। पर यही आपकी मानसिकता की कमी है कि आप उस मानसिकता में उलझे हुए हैं। आरती नाम होना ये नहीं है कि आरती नाम नहीं हो सकता किसी का। ये तो अच्छी बात है कि उनकी बेटी का भी नाम है। और आरती तो हम रोज़ करते ही हैं अपने घर में। आप नहीं करते क्या? आप हिंदू धर्म से हैं, आप रोज़ आरती करते हैं। तो आरती शब्द में आपको इतनी कड़वाहट क्यों नजर आती है? कहीं ना कहीं क्योंकि लोग चर्चाएं भी करते हैं। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, धार्मिक तो व्यक्ति नहीं। चर्चाएं करते हैं, उनको करने दो ना, उनका काम है। कुछ तो करेंगे, लोगों का काम कुछ तो करेंगे ना। राव इंद्रजीत, वो भी भगवान शिव के अनन्य भक्त बताए जाते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं, हमने एक पटौदी रैली में देखा भी था। अब आपको इस दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं राव शिव भगत हैं, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आरती उनकी बेटी का नाम है, और तीसरी तरफ आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये भगवान शिव का ये आशीर्वाद है कि वो आरती शिव महापुराण कथा का नाम रखा गया। ये आप गलत एंगल से क्यों देख रहे हो? आप ये सोचो ना, क्या पता भगवान शिव का आशीर्वाद उनको दे रहे हो। अब थोड़ी चर्चाएं भी कर लेते हैं कि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो इससे विधानसभा का क्या लेना देना भाई? अभी तो लोकसभा होने हैं। अभी तो लोकसभा की घोषणा भी नहीं हुई किस तारीख को चुनाव। लाखों लोग यहाँ पर जुटने वाले, क्या उनको चैनलाइज करने का मकसद तो नहीं है? ये आपकी सोच है। ये एक बात बताओ, चुनाव आज से पहले नहीं हुए क्या? इस रेवाड़ी में चुनाव हो रहा है, पूरे हरियाणा में चुनाव नहीं हो रहे, पूरे देश में चुनाव नहीं हो रहे।
चुनाव सब जगह हो रहे हैं, कथा यहाँ हो रही है, आप उसको जोड़ रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं जो जोड़ना उचित नहीं है। ये भगवान का प्रसाद है रेवाड़ी निवासियों के लिए, रेवाड़ी वासियों के लिए, कि वो आज तक इतिहास में आज तक शिव महापुराण कथा रेवाड़ी में इतने बड़े स्तर पे इतने बड़े विद्वान के द्वारा नहीं की गई कभी। उनका टाइम मिलना अपने आप में एक संजोग है, और उनका कथा यहाँ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। और वो पर चांस अब चुनाव आ गए इसलिए आप चुनाव की कह रहे हैं, चुनाव का इससे क्या लेना। हरियाणा की छोड़ दे, हरियाणा के तमाम जिले, गुरुग्राम की बात करें, अलवर या आसपास के जितने भी जिले, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे, होटल तमाम बुक हो चुके हैं, बाकी प्रदेशों के लोग भी पहुँच रहे हैं। क्या ये भी माना जाए कि राव साहब को लोकसभा में इसका फायदा मिलेगा? आप फिर वहीं अटक गए, आपकी सुई यहाँ से अटक के बाहर नहीं जा रही। आप ये सोचो ना, कितने लाखों भक्तों को शिव प्रसाद मिलेगा, उनकी वाणी से जो शब्द मिलेंगे, उनको जीवन का एक सार्थक रास्ता मिलेगा, एक नया रास्ता बनेगा जीवन का जीने का, भगवान का आशीर्वाद होगा। आप उसको नहीं देख रहे, राजनीति को देख रहे। अरे छोड़ के राजनीति बात करो यार। बाबा का संजोग है कि आपके शहर में आपके भक्तों के ऊपर वो कृपा बरसाने आ रहे हैं और आप राजनीति में घुसे हुए। राजनीति की बात छोड़ दे, आप भी कह रहे हैं धर्म की बात करें। जो बाबा की हमने पिछले कुछ वीडियोज देख रहे थे, तमाम अपने मन से दावा करते हैं, असाध्य रोग, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक होने की बात करते हैं, सब समस्या को एक लोटा जल बताते हैं, उसको लेकर ये समझो आप कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, भगवान का प्रसाद है ये। लोग अब आपको तो आप पत्रकार है ना, इसलिए समझ, जो ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी, लोग जो उनके भगत हैं वो इस मिट्टी को थैली में डाल के ले जा रहे हैं मंदिर में पूजने के लिए। वो कहते हैं जिस धरती पे हमारा भगवान आ रहा है, जिस धरती पे महाकाल स्वयं विराजमान होंगे, वो धरती को चुचकारते हैं रोज आके यहाँ पर। वो भक्त हैं, वो भक्तों की तरफ देखो आप, और एंगल सारे छोड़ो, सिर्फ ये देखो कि भगत कितना व्याकुल है अपने भगवान को यहाँ देखने के लिए। देखिए, ये थे हमारे साथ सुनील मूसेपुर, 2019 में भाजपा की टिकट पर यहाँ से प्रत्याशी थे और कहीं ना कहीं कड़े मुकाबले में हार गए थे। लेकिन अब जिस तरह से हमने तमाम मसलों को लेकर बात की, क्या मकसद क्या है इस आरती शिव महापुराण का, तमाम जो पॉलिटिकल जो एंगल था आखिर उसमें क्या निकला। लेकिन इनका कहना है कि 5 दिन राजनीति की बजाय हम धर्म की बात करें, क्योंकि यहाँ पर साक्षात जो शिव जो हैं वो यहाँ पर विराजमान होने वाले, और तमाम लोग, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक बताया कि यहाँ की मिट्टी तक लोग जा रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका दावा तो यही है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से धर्म के नाम पर किया जाए। लेकिन सवाल यही आता है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है तो मतलब तो निकाले जाएंगे। अब इसका मतलब क्या निकालेगा ये लोगों पर छोड़ देते हैं। तब तक आप तमाम हरियाणा से और रेवाड़ी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे दैनिक साथी हरियाणा। नमस्कार। उसको अभी एक कथा रेवाड़ी में है हरियाणा में, 19 तारीख से चालू होगी, 19, 20, 21, 22, 23, 19 मार्च से 23 मार्च तक वो कथा चलेगी। उसको कथा का नाम दिया आरती शिव महापुराण। आज तक हम लोगों को आरती का क्रम नहीं मालूम कि शंकर जी की आरती कैसे करना चाहिए। उसका रेवाड़ी में जो कथा है उसका नाम ही हमने आरती शिव महापुराण दी, कि लोग समझें कि शंकर की आरती कैसे होती है, शिव की आराधना कैसे होती है, प्रदोष के दिन कैसे आरती करना चाहिए, शिवरात्रि के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार की अष्टमी पड़े तो कैसी आरती करना चाहिए। ये आरती का क्रम हमें मालूम होना चाहिए। पशुपतिनाथ आप व्रत कर रहे हैं, आरती कैसे करना चाहिए उसका भी नियम आपको अज्ञात होना चाहिए। 5 दिए थाली में जला लिए, मालूम पड़े उन्हीं दिए से आरती कर दी ना, अगर वो दिए से आरती उतर गई है तो तुम्हारे वो व्रत तुम्हारा उस दिन का मान्य नहीं, व्रत मान्य नहीं हो सकता। उस आरती को हमें समझना है, इसलिए उसका नाम ही 5 दिन की कथा को, जो 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी, उसको रेवाड़ी में जो कथा है हरियाणा में, उसका नाम ही हमने आरती। कितनी बजे कथा है? 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी आस्था चैनल में, रेवाड़ी हरियाणा। तो उसका नाम ही हमने आरती शिव पुराण दिया। उसको समझें, हम समझ ही नहीं पाते कि उसका नियम क्या है, उसकी आराधना क्या है।